तो ग्रीन टीम का रिबन लेने के बाद टोरामारू व्हाइट कलर के रिबन लेने के लिए शिन के टीम के ऊपर हमला करती है। दूसरी ओर साकामोतो को बचाने के लिए अकीरा सिर्फ अपने उंगली की मदद से उस बंदे का गला काट देती है, बट साकामोतो अकीरा को रोक देता है। उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि अकीरा का पूरा नाम है अकीरा अकाओ, पर अकीरा के नाम सुन के साकामोतो क्यों सरप्राइज होता है और आखिर ये अकीरा है कौन, ये जानने के लिए चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में टोरामारू शिन के ऊपर हमला करती है, पर शिन उसके हमले से बच जाता है। टोरामारू की हरकत देख के माफुया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो टोरामारू के ऊपर एक जोरदार किक मारता है, जिसके वजह से टोरामारू की साकामोतो की चेन पूरा का पूरा टूट जाता है। की चेन टूटने के बाद टोरामारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है, अगर तुम साकामोतो के लिए मेरे प्यार को हंसी में ले रहे हो तो तुम्हें मरना होगा। पर इसके बाद हमें अकीरा और साकामोतो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साकामोतो अकीरा को अपने फुल नेम बताने के लिए बोलता है। अकीरा की पूरा नाम अकीरा अकाओ सुनने के बाद साकामोतो को अपना दोस्त अकाओ की याद आने लगता है, जिसे वो जेसीसी के अंदर मिला था। इसके बाद साकामोतो अकीरा को पूछता है, अकीरा क्या तुम रियोन अकाओ को जानती हो? ये सुन के अकीरा बोलती है, क्या आप रियोन के बारे में कुछ जानते हो? मैं रियोन की भतीजी हूँ और सिर्फ उनको ढूंढने के लिए मैं जेसीसी के अंदर आई थी। इसके बाद हमें फिर से टोरामारू और शिन के टीम के बीच का लड़ाई दिखाया जाता है, जहाँ पे टोरामारू शिन के टीम के ऊपर पागलों की तरह गोली चलाने लगती है, पर शिन के टीम उसके गोली से बच के भागते रहते हैं। ये देख के माफुया टोरामारू को जान से मारने के लिए शिन से बोलता है, पर शिन मना करता है और बोलता है, मैं यहाँ किसी को मारने नहीं आया हूँ। ठीक इसी टाइम अचानक टोरामारू फिर से उनके ऊपर गोली चलाती है, पर गोली से बचते बचते वो तीनों सीधा जाके एक नदी में गिरते हैं। तभी काजी शिन और माफुया को नदी के अंदर डूबने से बचा लेता है। इसके बाद शिन बोलता है, पता नहीं वो लड़की मिस्टर साकामोतो के लिए इतना पागल क्यों है। पर तभी टोरामारू ये बात सुन लेती है और सीधा शिन के बैठे हुए लकड़ी के ऊपर छलांग लगाती है। टोरामारू बोलती है, साकामोतो मेरे लिए भगवान है। जब मैं पहली बार उनसे मिली थी, उनको देख के मेरी धड़कन ही रुक गई थी। वो ऐसे लड़ रहे थे जिससे उनके अंदर इमोशन ही ना हो, इसीलिए मैं हमेशा उनके पर्सनालिटी को मैच करने वाली गाना सुनती रहती हूँ। मैं सबके साथ बात करती रहती हूँ, जिसके वजह से मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन चुके हैं। मिस्टर साकामोतो से मिलने के बाद मेरी पूरी दुनिया ही बदल गई है, बट तुमने साकामोतो का मजाक बनाया तो तुम्हें जिंदा रहने की कोई हक नहीं। पर ये सुन के शिन बोलता है, ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हें हराऊंगा। बट शिन के बोलने वाली स्टाइल एग्जैक्टली साकामोतो के साथ मैच खाता है, जिसे देख के टोरामारू चौंक जाती है और पूछती है, क्या तुम भी साकामोतो के फैन हो? इसके बाद टोरामारू शिन से बोलती है, बताओ तुम्हें साकामोतो की क्या चीज सबसे अच्छी लगती है? मुझे तो उनकी इमोशनलेस कूल एटीट्यूड पसंद है। वो पूरे के पूरे एक रियल लाइफ मर्डर मशीन है जो किसी को दया नहीं दिखाते। पर टोरामारू की ये बात सुन के शिन बोलता है, तुम गलत हो। मैं भी पहले साकामोतो के बारे में ऐसा ही सोचता था, बट उनसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि वो कितने नरम दिल आदमी हैं। सब बस उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, पर मिस्टर साकामोतो के लिए भी तो कोई डिपेंडेंट होना चाहिए और एक दिन मैं ही साकामोतो सर का पार्टनर बनूंगा। पर शिन की ये बात सुन के टोरामारू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि शिन साकामोतो का नंबर 1 फैन बनना चाहता है, इसीलिए टोरामारू शिन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। बट शिन भी उसके हमले से बच के उसके ऊपर काउंटर अटैक करता रहता है, पर ये सब शिनाया और उसके टीम देख रहे होते हैं। शिन का हर हमले से बचना देख के टोरामारू सोचती है कि शायद शिन उसका दिमाग पढ़ रहा है, इसलिए टोरामारू शिन के ऊपर लगातार हमला करती रहती है। बट काजी और माफुया शिन को मदद करने की वजह बैठ के उनका फाइट देख रहे होते हैं। बेसिकली माफुया नदी में गिरने के बाद बीमार हो गया और काजी नए लोगों के आसपास थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो पाता। इसी रीजन के लिए वो दोनों फाइट में शिन की कोई भी मदद नहीं कर रहे थे। इसके बाद अचानक टोरामारू शिन के ऊपर गोली चलाना शुरू करती है। गोली से बचने के लिए शिन इधर उधर भागने लगता है और सोचता है अब इसे कैसे रोकूं। तभी शिन को झरना के पानी में रहने वाले मछलियों का आवाज आता है, इसीलिए शिन अचानक पीछे मुड़ के टोरामारू के ऊपर काउंटर अटैक करता है एंड उसे लगातार पंच के बाद पंच मार मार के झरना के पास ले जाता है, जिसके बाद टोरामारू झरने से सीधा नीचे गिर जाती है। झरना के अंदर गिरने के बाद शिन माफुया और काजी के पास जाने के लिए निकलता है, पर
और तभी उसे टोरामारू की चीख सुनाई देता है। इसीलिए उसे बचाने के लिए शिन सीधा झरने के अंदर कूद जाता है। झरने के अंदर शिन देखता है टोरामारू की साकामोतो कीचेन एक पत्थर के अंदर घुस गया है और वो लड़की अपने जान को ना बचा के पहले उस कीचेन को उस पत्थर के अंदर से निकाल रही है। इसके बाद शिन टोरामारू को पानी के अंदर से निकालता है और उसे बचा लेता है। होश आने के बाद टोरामारू शिन को बोलता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? पर शिन बोलता है, मैंने बस वही किया जो मुझे ठीक लगा। अगर मिस्टर साकामोतो भी यहाँ होते तो वो भी ठीक यही काम करते। बट शिन की ये बात सुनने के बाद टोरामारू को शिन बिल्कुल साकामोतो की तरह लगता है। इसी दौरान अचानक शिनाया टोरामारू को पीछे से एक जोरदार पंच मारता है, जिसके वजह से टोरामारू सीधा जाके एक पत्थर से टकराती है। बेसिकली शिनाया एक रोबोट है जिसे गाकू कंट्रोल कर रहा है। तभी वहाँ पे जेसीसी के ऑल एग्जामिनर आ जाते हैं, क्योंकि शिनाया रास्ते में बहुत सारे एग्जामिनर को जान से मार दिया था और अपने रिबन को भी खो दिया था। इसीलिए सब शिनाया को डिस्क्वालीफाई करते हैं। पर गाकू को ये सब पसंद नहीं आता, इसलिए वो अचानक उन सारे एग्जामिनर के ऊपर हमला कर देता है। तभी एक स्नाइपर दूर से शिनाया के ऊपर गोली चलाता है, बट शिनाया अपने सामने एक एग्जामिनर को ले आता है, जिसके वजह से गोली सीधा जाके वो एग्जामिनर के सर में लगता है। शिनाया की ऐसी हरकत देख के वो लड़की एग्जामिनर शिनाया के ऊपर हमला करती है, पर शिनाया उसके पैर पकड़ के उसे गोल गोल घुमा के फेंक देती है, जिसके वजह से वो सीधा जाके एक पत्थर से टकराती है। इसके बाद उसामी शिन, माफुया और काजी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उसामी की ये बात सुन के माफुया और काजी वहाँ से भागने लगते हैं, पर शिन नहीं भागता क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है। इसी दौरान शिनाया शिन के ऊपर हमला कर देता है। जब उससे बचने के लिए शिन अपने फ्यूचर देखने वाली एबिलिटी को यूज करता है, तभी अचानक उसका दिल की धड़कन तेज होने लगता है, क्योंकि टोरामारू के साथ लड़ते वक्त शिन अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही यूज कर दिया था। इसी टाइम पे अचानक शिन को बचाने के लिए माफुया और टोरामारू एक साथ शिनाया के ऊपर अटैक करते हैं, जिसके वजह से गाकू को भी फाइट थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। एंड यही पे साकामोतो डेज पार्ट 2 का एपिसोड 9 फिनिश होता है। पर क्या गाकू उन सब के साथ एक रोबोट के जरिए अच्छे से लड़ पाएगा, या शिनाया को रोकने के लिए साकामोतो को भी फाइट के अंदर आना पड़ेगा, या इसके आगे और भी थोड़ा ट्विस्ट है? ये सब जानने के लिए हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना। अगर इसके पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके चेकआउट कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट।